आज आप लोगों के लिए लाई हूँ छोटी ईद के लिए बड़ा गिफ्ट। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी जो कि ईद के लिए एकदम परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा हांडी पुलाव, जिसे हम सर्व भी हांडी में ही करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप पुलाव को हांडी में सर्व नहीं करना चाहते तो इसे एज इट इज़ ही बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। दार सा चिकन हांडी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने एक अदद कढ़ाई और उसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल। आप लोग घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी और इन्हें बारीक सा स्लाइस करके डाल देंगे। अब इस रेसिपी में मैं प्याज को गोल्डन कलर देने लगी हूँ, डार्क गोल्डन, क्योंकि पुलाव का कलर इससे बहुत ही खूबसूरत आता है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप पुलाव को जैसा मर्ज़ी कलर दें। तो यहाँ पे देखें प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 घूंट पानी। तो प्याज में पानी डालने की एक वजह ये भी है कि इससे बहुत ही प्यारा पुलाव का कलर आएगा। तो पानी डालें और साथ के साथ अब इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। 1/2 टी स्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 स्टिक्स है दालचीनी की, 3 से 4 लौंग और 2 से 3 काली मिर्चें। साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्चों को मैंने कूट कर रखा हुआ था, ये भी शामिल कर दें। 2 बादियान के फूल और 2 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते भी हमने डाल देने हैं। और बस इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन जाए। जैसे ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी, मैं इसमें डालूंगी चिकन, जो कि है 4। तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाने हैं तो इसी रेसिपी के रेशो को आप लोगों ने डबल कर लेना है। मैं चिकन को भूनूंगी इतना कि इसका पिंक कलर अच्छे तरीके से वाइट हो जाए और चिकन में जो ख़ास किस्म की महक होती है ना, वो भी दूर हो जाए। जैसे ही चिकन भुन गया, एक बड़े साइज़ के टमाटर को भी बारीक स्लाइस करके डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद साथ के साथ इसमें मसाले भी डालूँगी, ताकि फ़ौरन से ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मैं इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये नमक मिर्च कम या ज़्यादा खुद ही कर लें। चलें जी, टमाटर में ये चीज़ें मिक्स करेंगे और अब कवर लगा दूंगी ताकि स्टीम में ये टमाटर गल जाएं। बेहतरीन सॉफ्ट मज़ेदार जूसी पुलाव बनाने का एक राज ये भी है कि आप मसाले को जितना अच्छा भूनेंगी उतना ही बेहतरीन पुलाव तैयार होगा। तो यहाँ पे देखें टमाटर अच्छे तरीके से घुल चुके हैं और बेहतरीन सा मसाला भी तैयार हो चुका है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर दही। दही को मैंने फेंटा नहीं है बल्कि दानेदार रखा है और ये है मेरे पास इमली का पल्प, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अगर आप इसमें ताज़ा इमली डालें तो फिर 1 टेबल स्पून इमली काफ़ी रहेगी आधा किलो चावलों के लिए। इसके अलावा एक बिरयानी का साशे भी डालूँ तो एकदम परफेक्ट देगी पुलाव वाला टेस्ट आएगा आपको इस रेसिपी में। तो आप लोगों ने अब दही डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और दोबारा से कवर लगा दूंगी ताकि दही के पानी में स्टीम में ये चिकन गल जाए। 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। तो साबित हरी मिर्च का पुलाव में बड़ा ही खुशबूदार फ्लेवर आता है। अब 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगाया। दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। अब चलें इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी। तो पानी डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के बराबर, क्योंकि आधा किलो चावल का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। पानी डालें और कवर लगाकर यखनी में अच्छा सा बेहतरीन सा बॉयल आने दें, जब तक हम हांडी के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो 2 कप मैंने ले लिया है मैदा, आप लोग गंदम का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालूंगी 1/2 टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल कर। और जैसे घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना रोटी चपाती के लिए, आप लोगों ने थोड़ा सा इस आटे को सख्त ही रखना है ताकि हांडी की बेहतरीन सी शेप आ सके। बस जी मुक्की लगाते हुए इसे गूंदें और फिर गूंदने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें।
तो जब तक मैंने हांडी के लिए आटा गूंदा, यहाँ पर यखनी में भी बेहतरीन सा बॉयल आ चुका है। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। बस जी, अब इस उबलती हुई यखनी में डाले हैं मैंने आधा किलो चावल, जो कि 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे। और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ आपने एक दफ़ा ही चम्मच चलाना है और चावल का पानी ड्राई होने तक इन्हें पकने देना है। जैसे ही पानी ड्राई होगा, आप लोग 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। और माशाल्लाह से देखें कितने खुशबूदार खिले खिले और बेहतरीन से हमारे यहाँ पर चिकन पुलाव तैयार हुआ है। मैं इसकी खुशबू आपको बता नहीं सकती। इसे रख देंगे एक साइड पर। और चलें जी, अब हम अपनी बेहद खूबसूरत सी क्यूट सी हांडी तैयार करते हैं। आटे को एक दफ़ा दोबारा मसल कर मुलायम कर लें और इसे लेके आएँ काउंटर पर। अब देखें, आधे पेड़े के जितना हमने यहाँ पर आटा निकाल कर एक साइड पे रख देना है और बाकी का पेड़ा बनाकर काउंटर पर रखें। इस पर डालें हल्का सा मैदा या आटा। हाथों की मदद से इसे चपटा करें और फिर बेलन की मदद से इसे बेलने। एक बड़ी सी रोटी हमें यहाँ पे चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेहतरीन सी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। और अब इस रोटी को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद मैं ले लूँगी एक बड़ा सा बोल। आप कोई बड़ी सी कढ़ाई भी ले सकते हैं और इसमें सेट कर दूँगी ये रोटी। कोशिश करें कि इसके किनारे बोल से बाहर ही रहने चाहिए, तभी हमारी हांडी की शेप एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसके बॉटम में डालेंगे हरा धनिया और एक हरी मिर्च को भी आपने कट लगाकर शामिल कर देना है। 2 से 3 टमाटर के स्लाइस रखें और इसमें डालें आप लोग बेहतरीन खुशबूदार सा पुलाव। तो आपने ऐसा करना है कि इसको बहुत ज़्यादा भर नहीं लेना, क्योंकि हमने हांडी का जो साइज़ रखा है वो मीडियम साइज़ का है। अब देखें, डो को क्लोज़ करें और एक जगह पर इकट्ठा कर लें। देखें, चावल इसके अंदर रह गए। और अब हमने ले ली है एक बेकिंग डिश और इसमें हम देखें इस तरीके से बोल को उल्टा करेंगे तो जो नीचे वाली साइड थी ना, वो ऊपर की जानिब आ गई थी, जहाँ पर हमने टमाटर और हरा धनिया लगाया था। अब इतना काम कर लिया है तो इस बेचारी हांडी का ढक्कन भी बना लेते हैं। तो ढक्कन के लिए जो आटा मैंने बचा कर रखा हुआ था ना, उसको आपने लंबा लंबा सा बेल लेना है हाथों की मदद से। और एक बटन भी आप लोगों ने इस तरीके से आटे का बनाकर एक साइड पे रख देना है। देखें, इस तरीके से आटे को लंबाई में आप लोग बेल लें और फिर इस तरीके से हांडी का ढक्कन बनाने गोल शेप में। और इसके सेंटर में रखें ये बटन जो कि मैंने बना कर रखा हुआ था। देखिए कितनी खूबसूरत सी हांडी बन गई है। अब एक अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था और ब्रश की मदद से अंडे को हांडी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर। तो हम इसे बेक करने लगे हैं। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है अपनी खूबसूरत सी हांडी ओवन में। ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन किए हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। और जैसे ही हांडी पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, यहाँ पर हांडी पर लगाने लगी हूँ मैं ऑयल, ताकि ये बेहद शाइनी बने। चलें जी, अब वक्त आ गया है कि इस क्यूट सी हांडी को खोला जाए। तो ढक्कन को हम छुरी या चाकू की मदद से काट लेंगे। बेहद क्रिस्पी सी ये डो बनी है और इसके अलावा ये धुआंधार खुशबू उड़ाता हुआ हमारा बेहतरीन सा चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव तो हर घर में बनता है। जब आप इस खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ इस चिकन पुलाव को सर्व करेंगे ना, तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।